दोस्तों, यह घटना आपको सच्ची कहानियों और नसीहतों की किताबों से बताई जा रही है। एक सज्जन कहते हैं कि मैं हर शुक्रवार की सुबह फजर की नमाज के बाद अपने पिता की कब्र पे जाता था और उस उनकी कब्र पर फातिया पढ़ता था और फिर उनके बाद मैं वहीं से अपने घर पे निकल जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं हर शुक्रवार की तरह सुबह की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाता था। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान में पहला कदम रखा, मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि मैंने पहले कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी और न ही ऐसा खुशबू को पहले कभी महसूस किया था। आज मुझे कब्रिस्तान में वो नई खुशबू महसूस हुई और उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वह खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने पिता के घर पहुंचा और फातिया पढ़ के ने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पिता साहब की कब्र से कुछ दूरी पर एक नई कब्र बनाई गई थी। उस पर ताजे फूल और नई चादर रखी गई थी। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई थी। उसके बाद जब मैं वालिद साहब की कब्र के पास पहुंचा, जब मैं समाप्त हो गया तो वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों न इस नई कब्र पर भी क्षमा प्रार्थना की जाए। यह सोचते हुए मैं उस नई कब्र की ओर चल पड़ा और वहां जाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि कब्रिस्तान में प्रवेश करते समय मुझे जो खुशबू महसूस हुई थी, वह इस कब्र से आ रही थी। मैंने फिर उस कब्र की मिट्टी को अपने मुट्ठी में भरा और जैसे ही मैंने उस मिट्टी को छुआ, मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, मानो नम हो, लेकिन वह मिट्टी सूखी थी। यानी सूखी थी। इसलिए मैं यह देखकर हैरान रह गया कि इस कब्र की मिट्टी इतनी ठंडी और नम थी। इसके बाद मैंने अपने आचार्य को अपने तक ही रखा और उस मिट्टी को देखा। मैंने उस वापस उसी कब्र में रख दिया और हाथ झाड़ कर वहाँ से चला आया। अपनी दुकान पर जाकर दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद जब मैं पहला ग्राहक मेरी दुकान पे आया और उसने मुझसे सामान मांगा, तो मैंने उसे सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तो वो कहने लगा कि भाई, आज तो आपने बहुत बढ़िया खुशबू लगाई है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि भाई, यह कैसी खुशबू लगाई है? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पे तो मिट्टी लगी है। देखो। यह सुनकर वह बोला कि मजाक क्यों कर रहे हो? हाँ भाई, बहुत बढ़िया खुशबू लगाई है, और वह भी ऐसी खुशबू जो मैंने लगाई ही नहीं, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। यह कहकर ग्राहक वहां से चला गया। जब मैं पहले इस बात से हैरान था, उसकी बातें सुनकर और भी हैरान हो गया। सोचते सोचते जब मैंने अपना हाथ नाक करीब के पास ले गया, तो मुझे एहसास हुआ कि यह वही खुशबू थी जो मेरे हाथों से आ रही थी। उसके बाद मुझे पूरे दिन वह नई खुशबू महसूस होती रही। उसके बाद मैंने कई बार अपने हाथ भी धोए, लेकिन वह खुशबू मेरे हाथों में ही थी। उसके बाद अगले दिन, यानी एक हफ्ते बाद, मैं बेमन में कब्रिस्तान की तरफ गया और अपने पिता की कब्र पे प्रार्थना करना शुरू कर दिया और नई कब्र की तरफ गया और सोच रहा था कि नई कब्र किसकी होगी। उस कब्र के अंदर इतना नेक इंसान है, उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा कि उसकी कब्र इतनी ठंडी और खूबसूरत है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा कि उसे इतना बड़ा इनाम मिला है? जरा सोचो। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। वह सोचते सोचते मैं कब्रिस्तान के कर्मचारी के पास गया और उससे पूछा, यह किसकी कब्र है? उसने मुझसे कहा, साहब, यह एक महिला की कब्र है। यह जानकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। ऐसा हुआ और मैं सोचने लगा कि वह महिला इतना बढ़िया मुकाम कैसे हासिल कर सकती है। उसके बाद अगले दिन अतवार का था। देर से सोने की आदत होने के बाद मैं सुबह की नमाज के समय उठा और सीधे कब्रिस्तान की ओर चल दिया। कब्रिस्तान में घुसते ही मैंने देखा कि एक बुजुर्ग
व्यक्ति उसी महिला की कब्र पे पवित्र कुरान पढ़ रहा था। फिर मैं अपने पिता की कब्र पे गया और क्षमा प्रार्थना करने के बाद मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति भी उस नई कब्र पर प्रार्थना कर रहा था। जब उस व्यक्ति ने प्रार्थना समाप्त की तो मैं देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वह रो रहा था और सिसक रहा था। मैंने सोचा कि यह आदमी इस कब्र में सो रही महिला से बहुत प्यार करता होगा, इसलिए वह उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसके वियोग में गम से फूट फूट के रो रहा है। मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना समाप्त करने के बाद वो वहां से जाने लगा। जैसे ही वह वहां से जाने लगा मैंने उसे आवाज लगाई, महाशय एक बात सुनिए, थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। मुझे खेद है मैंने आपको परेशान किया है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, अगर आपसे पूछूं तो। बुजुर्ग ने पूछा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, पूछिए क्या पूछना है। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और प्रेम से उत्तर दिया। मैंने कहा, हाँ धन्यवाद। मैंने कहा, अब यह कब्र किसकी है जिस पे आप प्रार्थना कर रहे थे? मगर आपको उचित लगे तो कृपया करके बताएं। बुजुर्ग ने पूछा, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? फिर मैंने कहा, दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र ने मुझे ऐसी खुशबू दी है जो मैं आज तक कहीं और महसूस नहीं की। मुझे इस दुनिया की यह खुशबू महसूस नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहब, कब्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से उसे यह दर्जा मिला है। उसकी कब्र बहुत ठंडी और खुशबूदार है। यह सुनकर बूढ़े ने आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खूबसूरत क्यों नहीं होगी? उसने अल्लाह को इस तरह से खुश किया है, या यही तो मैं जानना चाहता हूँ। उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि ऐसा कौन सा काम किया है जिससे उसे यह सवाब मिला है? तब बूढ़े ने कहा कि यह मेरी बीबी की कब्र है। हम 30 साल से साथ में हैं और 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे बहनें और मेरी माँ को मेरा चेहरा देखने का बहुत शौक था। जैसे ही मैं कोई काम करने लगता था वो चांद जैसी दुल्हन ढूंढने लगती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक लड़की ढूंढ ली और उससे मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और मेरी बहनें मुझसे प्यार करने लगी, खुलकर पूरी हो गई। उसके बाद शादी की पहली रात को ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले ही उसके पैरों में पैर रख दिया और उससे साफ शब्दों में कह दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हक चुका नहीं सकता, इस लायक नहीं हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के। यानी मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं मर्द नहीं हूँ। मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अपनी माँ और बहनों की खुशी के लिए मैं लड़का बना और सिर्फ इसकी इच्छा से तुमको शादी की। अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। यह सुनकर मेरी पत्नी ने मेरा पग उठाया और वापस मेरे सिर पे रख दिया और फिर कहा कि तुम जो भी हो मेरे पति हो, मेरी किस्मत में हो, अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। दिन ब दिन अल्लाह की उस बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने सुने, पर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह उसने अपनी कब्र को कैसे ठंडा और खुशबूदार बनाया। यह कहते हुए बूढ़ा आदमी लगातार रोने लगा और कहने लगा कि यह औरत 30 साल से सब्र कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने मेरा पर्दा रखा और यही वजह है। उसने कहा कि अल्लाह ने उसे जन्नत के बागों में से एक बाग दिया है। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अगर किसी औरत से वफादारी चाहते हो तो फिर उसे समय दें, उससे प्यार करें, उस पर भरोसा करें और दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो वह आपके लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन वह कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करेगी। और जो महिला धैर्यवान और अपने पति की कमियों और खामियों को छुपाती है, ऐसी महिला का स्थान बहुत बड़ा होता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक महिला किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्स कर रही थी और जब उसके पति ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पति ने उसके साथ क्या किया, तो यह भी जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको इसी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर हवस पैदा की ताकि वह एक दूसरे से जुड़कर सुकून पा सके। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे से शांति पाने के लिए लोगों ने हम बिस्तरी होने की चाहत रखी है। उसके लिए इस्लाम में निकाह का तरीका बताया गया है कि निकाह के जरिए इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बचा जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सभी मर्द और औरतें एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्दों और कुछ औरतों में सेक्स की चाहत बहुत होती है, कुछ में बहुत कम, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होती। अब अगर किसी मर्द में बहुत चाहत है, वह किसी की बीवी से बहुत चाहत है, उसकी बीवी में बहुत कम है, या किसी की बीवी बहुत चाहत है, उसके पति में कम है, तो ऐसे जोड़े के साथ में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है तो ऐसे मर्द दूसरी औरत से नाजायज़ संबंध बनाते हैं और ऐसी औरत दूसरे मर्दों से नाजायज़ संबंध बनाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के प्यारे नबी के बारे में। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी को अपनी आंखों से जिना करते हुए देखा था। वह देखकर वह शख्स बहुत नाराज़ हुआ और अपनी बीवी से नाराज़गी जाहिर की और इस तरह वह नाराज़ होकर सीधे रसूल अल्लाह के दरबार में गया और फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, कल जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ सो रही थी, यानी मेरी बीवी जिना कर रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए अल्लाह के रसूल, अब मैं क्या करूं? यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए। आप अजीब हो गए हैं और आपका चेहरा लाल हो गया है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर वह शख्स गवाह बना रहा है तो उसकी पीठ पे कोड़े मारे जाएंगे। यह कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अपना चेहरा फेर लिया, यानी कि आपने दूसरी तरफ से ऐसा किया। इसका मतलब यह है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई आदमी किसी और अपनी बीवी के इस बारे में ऐसी बातें करे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत नाराज़ हुए और जब आपने चेहरा फेर कर अपनी नाराज़गी जाहिर की तो इस हदीस के हवाले से हुए उलमा नवी लिखते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों से कहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अगर तुम अपनी बीवी को जिना करते हुए देखो तुम आकर मुझे ये सब बताओ। हालांकि अल्लाह के रसूल एक मुरब्बी और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनके लिए ये भी जायज़ नहीं कि कुछ तुम आकर जिना के बारे में बताओ। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इस व्यक्ति ने जिना के बारे में देखा है, अगर आपने अपनी आंखों से देखा है, अगर आपकी बीवी बेवफा है तो आपको उसे तुरंत तलाक दे देना चाहिए, लेकिन आपको उसके रहस्य को लोगों के सामने उजागर की अनुमति नहीं है। याद रखें, उसे कभी भी सार्वजनिक रूप से अपमानित न करें। ऐसी महिला को तलाक दे दे और उसे छोड़ दे। अगर उसके बाद कोई आपसे पूछे कि आपके और आपकी पत्नी के बीच क्या समस्या है, तो आप दोनों अलग हो गए हैं, आपका तलाक क्यों हुआ है, तो आप कहें उसे दोनों हमारी आपस में बनती नहीं है, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। प्यारे दोस्तों, पवित्र कुरान में कहा गया है कि पत्नियां तुम्हारे लिए एक वस्त्र है और तुम उनके लिए एक वस्त्र हो। वस्त्र व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है और उसकी सुंदरता को छुपाता है। इसी तरह पत्नियों को एक दूसरे को छिपाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे के सामने एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए। दूसरे के गुस्से को व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगर कभी कोई गलती करता है तो उसे धीरे से
वो सही बात समझाने की कोशिश करना चाहिए और बातों बातों में गलतफहमी पैदा करने से बचना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरों से दूर रहना चाहिए, एक दूसरों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी की पत्नी के साथ ऐसा होता है तो उसे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हवस और उसके पति पे हवस है तो नहीं, यानी उसका पति मर्द नहीं है। ऐसी स्थिति में वह पत्नी को क्या करना चाहिए। इस्लाम में हमें इस बारे में क्या बताया है। अगर किसी महिला के साथ ऐसा समस्या आता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अपने पति के साथ देना चाहिए, यानी उसका इलाज करवाना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और जितना हो सके सब्र करे, लेकिन अपनी कमियों को किसी को न बताएं, यानी किसी और के बारे में बात ना करें और किसी दूसरे मर्द से नाजायज संबंध न बनाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि एक बार एक महिला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हुई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। यानी मेरे कहने का मतलब यह है मेरे पति का नामर्द है और वह मेरे साथ नहीं सोते। मैं उनसे कई बार तलाक मांगी लेकिन वह तलाक देने से इनकार कर रहे हैं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पति को बुलाया और कहा, इस आदमी को अपनी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए। इस हदीस से पता चलता है कि अगर कोई औरत शादी के बाद अपने पति से खुश नहीं है तो उसे अपने पति को तलाक दे देना चाहिए। अगर तुम्हारा पति तुम्हें तलाक नहीं देता है तो उसे खुलेआम स्वीकार कर लो, लेकिन किसी दूसरे मर्द से नाजायज रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत के 5 चीज़ों की भूखी होती है। आपकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तो शादीशुदा मर्द और औरत को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, यह सच कहा जाता है और औरत में प्यार, त्याग और सहनशीलता जैसी बहुत ताकत होती है। अगर उनकी तुलना मर्दों से की जाए तो वह औरतें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने महिलाओं को क्या क्या वरदान दिया है। अल्लाह ने मिट्टी से क्यों बनाया, और जब अल्लाह ताला ने पुरुषों को मिट्टी से बनाया तो उन्होंने महिला को पुरुषों की पसली से क्यों बनाया। और इसके अलावा हम आपको महिलाओं के बारे में ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बाकी सबसे अलग है। इसे याद रखें, उन बातों के अलावा महिलाओं के 5 ऐसी भूखें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं मिटती। यानी महिलाओं के ये 5 भूख कभी नहीं मिटती। महिलाओं के इन भूखों के सामने हीरे मोती भी छोटे पड़ जाते हैं। अगर आप जान गए कि महिलाओं की यह 5 चीज़ें क्या है जो कभी नहीं मिटती, आपको इसके बारे में जानकर हैरानी होगी। इसलिए आज के वीडियो में आप सभी के लिए बेहद खास और आपके वीडियो अंत तक जरूर देखें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अपनी हिम्मत का इशारा दिया है कि मैंने इस औरत को फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं बनाया, तुम्हारे जिस्म में पैदा किया है, इसलिए इसे औरत के जिस्म से निकाला गया है। यानी औरत की हदें देखिए, उनकी पैदाइश का पर्दा फरिश्ते और औरतों पर भी फर्ज किया गया है। पहली औरत वह आदमी की पसली से निकली है, वह बीबी कहलाती थी। अब वो बात आती है औरत की पसली से क्यों बनाया गया। औरत पसली से क्यों निकलती है और उसका टेढ़ापन एक ही जगह नहीं है, एक ही जगह से नहीं, यह भी ज्ञान में खाली नहीं है। इस पसली के पीछे इंसान का शरीर, दिल और कई दूसरे नाजुक अंग छिपे हैं। यानी पसली उन चीज़ों के लिए ढाल है जो इंसान को जिंदा रखने की जरूरी नाजुक अंगों के लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पसली से बनाकर यह नहीं बताया कि औरत का टेढ़ापन, और बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर यह समझाया कि औरत वक्त आने पे ढाल बन सकती है। तो हम आपको औरत के 5 भूखे के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। संजना राणावत, यानी वो भले ही महिलाओं को सजने संवरने का पूरा हक है और इसके बिना महिलाएं अधूरी मानी जाती हैं, लेकिन महिला का श्रृंगार और मेकअप सिर्फ उसका पति ही
कर सकता है, यह सिर्फ इसी के लिए आया है। और कहा गया है कि जो महिला सिर्फ अपने पति के लिए ही यादों का श्रृंगार करती है, वैसे महिला अल्लाह के सबसे करीब होती है। याद रखिए, श्रृंगार महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को सम्मान भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की यह भूख कभी खत्म नहीं होती? यानी महिलाओं को सजने संवरने की यह भूख कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी भूख और बढ़ती ही जाती है। नंबर 2, धन दौलत और जीवन। महिलाओं की धन व दौलत और ज़्यादा जीवन की चाहत कम नहीं होती। यह चीज़ पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो लंबे समय तक जीने की चाहत हर इंसान की होती है, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा डरपोक होती है। इसके अलावा महिलाओं में धन प्राप्ति की भी प्रबल इच्छा होती है और महिलाओं की यह भूख भी कभी कम नहीं होती। नंबर 3, खाने की भूख। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में खाने पीने की भूख पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि महिलाओं में यह चीज़ बहुत आम है। महिलाएं में खाने पीने की रुचि पुरुषों से ज़्यादा पाई जाती है। यानी महिलाओं को पुरुषों से दोगुनी भूख लगती है। अगर स्वास्थ्य के नज़रिए देखिए तो कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा भूख लगती है। उनकी भूख भी कभी कम नहीं होती। नंबर 4, शर्म। वैसे भी आपने आम बोलचाल में सुना होगा कि शर्म औरत का गहना होता है। इसका मतलब यह है कि औरत में शर्म पुरुषों से ज़्यादा होती है। इसलिए औरत चाहे कोई भी हो, वह कुछ भी करे, सबसे पहले वह ज़रूरी सोचती है कि उसके कामों का उसके घर वालों पे अच्छा असर पड़ेगा या बुरा। कहने का मतलब यह है कि औरत यह चीज़ भी कभी खत्म नहीं होती, यानी औरत की यह भूख कभी खत्म नहीं होती। नंबर 5, हमने कहा बेटी की चाहत। यह तो सभी चाहते हैं कि औरतों की हमबिस्तरी की चाहत मर्दों से ज़्यादा होती है, लेकिन शर्मीले स्वभाव की वजह से औरतें अपनी अंदर की चाहत को कभी जाहिर नहीं करने होने देती। यानी औरत हमेशा अंदर ही की चाहत ही अंदर छुपा रखती है। हालांकि औरतों को हमबिस्तरी की चाहत मर्दों से ज़्यादा होती है और कहा जाता है कि औरतें की उम्र बढ़ने के साथ ये चाहत और भी बढ़ जाती है। यानी औरत की यह भी भूख कभी खत्म नहीं होती, यानी ये चाहत भी कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, इंसान की ये 5 भूखे, खास तौर पे औरतों की ये 5 भूखे कभी खत्म नहीं होती। इनके लिए औरत हमेशा भूखी रहती है, चाहे उसे कितना भी मिल जाए, लेकिन उसे की चाहत कभी खत्म नहीं होती।